अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आज बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ईजीएस्ट तरीके से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का इस टॉपिक प्रेपोजिशन, जिसमें बहुत लोग आके फंस जाते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों की आज बहुत सारी क्लियरिफिकेशन मैं इजीली इस वीडियो में कर लूँगा। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रेपोजिशन असल में होती क्या है। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड which shows the relation between a noun or a pronoun other word in a sentence। असल में ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती कहाँ है। प्रेपोजिशन वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ की जगह और उसकी मूवमेंट को इजीली डिस्क्राइब कर सकें कि वो चीज़ कहाँ रखी हुई है, किधर रखी हुई है, कब रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, हम लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकें। तो इसी तरह हमारे पास कुछ अपने लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस है जिसकी हेल्प से हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसकी हमें यहाँ पे इनमें से प्रेपोजिशन कौन सी हैं वो अलग करके यहाँ पे लिखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारे लिए किया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल एट द स्टार्ट। अब एट द स्टार्ट में कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेसर है वो स्टार्ट पे है। अब स्टार्ट पे है तो जो पे है ना वो एट है, जो स्टार्ट पे है मतलब उसकी प्लेस बताई जा रही है, तो इसलिए एट अपना प्रेपोजिशन है। अब अलोंग द ट्रैक, अब जो रेसर्स भाग रहे हैं वो ट्रैक पे सीधा भाग रहे हैं अलोंग द ट्रैक, तो उनकी मूवमेंट और प्लेस दोनों चीज़ें बताई गई हैं, तो इसमें अलोंग प्रेपोजिशन हुआ। और जिस तरह के आगे अगर हम क्वेश्चंस पढ़ें ओवर दी हर्डल्स, अब जो भी रेसर्स एनिमल्स वगैरह हैं वो हर्डल्स के ऊपर से क्रॉस करके जाएंगे, मतलब उनकी प्लेस, उनकी मूवमेंट वगैरह बताई गई है ओवर, तो इस तरीके से ओवर हमारा दूसरा प्रेपोजिशन होगा। अब दूसरा हमारा है अंडर दी नेट। अब अंडर दी नेट, अब वो है नेट के नीचे, तो उसमें उसकी प्लेस बताई गई है अंडर, तो इस वजह से अंडर हमारा क्या हुआ प्रेपोजिशन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अंडर। अराउंड द बेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अराउंड द बेंड। अब वो बेंड के अराउंड है, उसमें उसकी प्लेस भी बताई गई है, उसमें उसकी मूवमेंट भी बताई गई है, तो इजीली हम लोग पता लगा सकते हैं कि अराउंड जो है वो हमारा फोर्थ प्रेपोजिशन होगा। तो हम यहाँ इजीली अराउंड लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है थ्रू अ टायर। अब टायर के पास से वो गुज़रा, अब थ्रू अ टायर, टायर के पास से गुज़रा, उसमें उसकी प्लेस भी बताई गई, उसमें उसकी मूवमेंट भी बताई गई, तो इस वजह से बहुत सिंपल तरीके से हमें अंदाज़ा हो गया कि थ्रू जो है वो हमारा सिक्स प्रेपोजिशन होगा। थ्रू। अब बिटवीन द फ्लैग्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन द फ्लैग्स। अब बिटवीन द फ्लैग्स, फ्लैग्स के बीच में, उसमें उसकी दोबारा वही बात के डूइंग फॉर्म बताई गई है, उसमें उसकी प्लेस और उसमें उसकी मूवमेंट बताई गई है, तो इस वजह से बहुत सिंपल तरीके से हमें अंदाज़ा हो गया कि बिटवीन हमारा सेवेंथ प्रेपोजिशन है, तो हम लोग बिटवीन को लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ बिटवीन लिख लिया। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक और क्वेश्चन है इन टू आ पिट, पिट के अंदर, तो इस वजह से हमें इसकी बहुत इजीली प्लेस बताई गई है, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनटू जो है वो हमारा एट प्रेपोजिशन है, तो हम यहाँ पे इनटू लिख लें। अब जैसे कि हमारे पास एक और बुक की एक्सरसाइज है